दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह के एक मंसूबे पर कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता ने पानी फेर दिया है। प्लान अच्छा था, पूरी रणनीति अच्छी बनाई गई थी, लेकिन इन सब के बीच जैसे ही वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस के, उन्होंने अपना दांव चला, सारी की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई है। यार कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ सबसे ज्यादा मोदी और शाह को इस बात की चिंता खाई जा रही है कि इन 10 वर्षों में एक अकेला ऐसा राज्य है जहां ना उनका संगठन खड़ा हो पाया, ना एक सीट जीत पाए, ना विधानसभा की और ना ही लोकसभा की, और वो जगह है सिर्फ और सिर्फ केरल। जी हां, दक्षिण भारत का एक राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कभी ताल नहीं गल पाई। जितना ही आंधी तूफान जलजला लाने की कोशिश करें कि मोदी जी के नाम से आ रही है, लेकिन केरल में ऐसा नहीं हुआ। और इसको पूरा करने के लिए केरल के एक कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे को अपने साथ मिलाया गया था। सोचा कि लोकसभा चुनाव जब होगा तो टिकट दी जाएगी, दी भी गई, लेकिन उसके जरिए यह प्लान था कि उसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साख का इस्तेमाल बीजेपी अपने लिए करेगी, क्योंकि पिता पिता होता है, वो पार्टी से ज्यादा बेटे को मानेगा। लेकिन यही खेल हो गया। कांग्रेस के उस वरिष्ठ नेता ने अपने बेटे को हराने का ऐलान किया है। कहा है, जो जनता से अपील की है कि उनके बेटे को किसी भी कीमत पर हरा दीजिए, क्योंकि वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। दरअसल मैं जिनकी जिक्र कर रहा हूं वो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे। नाम है ए के एंटनी। हाल ही में उनके बेटे अनिल के एंटनी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। मसला केरल से जुड़ा हुआ है तो बीजेपी को पूरा सुकून था, मोदी शाह को पूरा सुकून था कि इस बार केरल में किसी भी कीमत पर चाहे एक अदद सीट ही सही, लेकिन जीत लेंगे। लेकिन यही बहुत बड़ा खेल हो गया दोस्तों, क्योंकि केरल के अंदर बीजेपी ने जो प्लानिंग बनाई थी उस पर पानी फिर गया। सबसे पहले मैं ए के एंटनी का आपको बयान सुनाने जा रहा हूं, वो बयान सुनिए। അവിടെ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കണം, അന്റെ വരണം ജയിക്കണം. അതാണ് എനിക്ക് കോൺഗ്രസ് ആണ്. എന്റെ മതം കോൺഗ്രസ് ആണ്. എന്റെ മതം കോൺഗ്രസ് ആണ്. तो संदीप खासा है, उन्होंने इसे ट्वीट किया और लिखा, मैं चाहता हूं कि बीजेपी उम्मीदवार मेरा बेटा अनिल के एंटनी हार जाए और कांग्रेस जीते। मैं कांग्रेस हूं और मेरा धर्म कांग्रेस है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए के एंटनी। यह खबर इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गई, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया दोस्तों, कि ए के एंटनी चूंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी इतना जानती है, इतना संगठन मजबूत करने की कोशिश करने के बावजूद भी, आरएसएस के नेताओं के नाम पर माहौल बनाने के बावजूद भी, कि केरल के अंदर उनका सीट जीतना तो दूर, जमानत बचानी बहुत मुश्किल है। इसलिए वो एक एक ऐसे नेता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो या तो फिर वो मार्क्सवादियों से जुड़े हों, वो उधर से आ नहीं पा रहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, तो कांग्रेस को के नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाकर केरल में खाता खोलने की तैयारी थी। मोदी जी को पूरी उम्मीद थी कि 400 पार का जो आंकड़ा पार तो होगा ही होगा, केरल में एक सीट जीतकर इतिहास भी रच देंगे। लेकिन हो गया उल्टा। ए के एंटनी ने साफ कह दिया है, बेटे से बड़ी मेरी पार्टी है और पार्टी जीतनी चाहिए, बेटा चुनाव हारना चाहिए। खबर पढ़िए, सबसे पहले एनडीटीवी ने खबर छापी और क्या लिखा, बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रहा, मेरा बेटा जीतना नहीं चाहिए, कांग्रेस मेरा धर्म, ए के एंटनी। क्या है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी ने मंगलवार को कहा कि केरल की पत्तनमथिट्टा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा उनका बेटा अनिल के एंटनी चुनाव में जीतना नहीं चाहिए। एंटनी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनके बेटे की पार्टी को हारना चाहिए, यानी बीजेपी को, और दक्षिण केरल निर्वाचन क्षेत्र में उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार एंटनी को जीतना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बच्चों के भाजपा में शामिल होने को भी गलत बताया। एंटनी ने अपने बेटे की राजनीति के बारे में पूछे गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस मेरा धर्म है। अब यही एक एजेंडा बचा था, क्योंकि हाल में आपको याद होगा कि तमिलनाडु के अंदर भी खेल करने की कोशिश की गई। तमिलनाडु में हाल ही में आपको मालूम है कि एआईएडीएमके के साथ बीजेपी ने किस तरीके से जयललिता के निधन के बाद जबरदस्ती, या कहा जाए जोर जबरदस्ती करके, या जैसे भी उनका तरीका रहता है, उसके जरिए गठबंधन किया था। उम्मीद थी कि तमिलनाडु का इतिहास है, कभी डीएमके, कभी एआईएडीएमके, कभी डीएमके, कभी एआईएडीएमके सत्ता में रहती है। बीजेपी को लगा था कि डीएमके की पारी जब खत्म होगी
तो बीजेपी चूंकि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में होगी तो आसानी से जब सरकार बनेगी एआईएडीएमके की तो बीजेपी भी उसका हिस्सेदार होगी और फिर सबको बताया जाएगा देखिए दक्षिण भारत के तमिलनाडु में भी हमने सरकार बना ली। लेकिन यह मंसूबा पूरा हो पाता उससे पहले ही एआईएडीएमके ने बीजेपी को फटकार कर भगा दिया, यानी गठबंधन खत्म हो गया। तकरीबन 6-7 महीने पुरानी खबर है, यानी तमिलनाडु में भी उनको तगड़ा झटका लगा। ठीक है, पहली खबर। आंध्र प्रदेश में कई तरह के दांवपेच चले गए, उसके बाद बहुत मुश्किल से टीडीपी के साथ उनका गठबंधन हो पाया। तेलंगाना में हालात क्या है सबको पता है। ओडिशा के भी हालात दोस्तों यही हैं कि ओडिशा में बीजू पटनायक की जो पार्टी है, नवीन पटनायक की पार्टी है बीजू जनता दल, उसके बिना बीजेपी का ठोर ठिकाना नहीं है। मतलब अगर अकेले चुनाव लड़ने चले जाएं तो हार जाएंगे, जैसे पंजाब में हालत हुई थी। पंजाब में अकाली दल के बिना बीजेपी कुछ नहीं है, शून्य, नील बटा सन्नाटा है। ऐसी ओडिशा में यही हालात। केरल की तो बात ही छोड़ दीजिए, केरल में तो खाता ही खुलना बहुत मुश्किल है। हाँ, पश्चिम बंगाल का मैं एक जिक्र करूंगा। पश्चिम बंगाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं उनकी जगह बीजेपी ने ली और टीएमसी और बीजेपी की टक्कर हुई। वहां एक बार के लिए उम्मीद लगती है कि बीजेपी अपनी बढ़त बना रही है, लेकिन ममता दीदी जब तक सक्रिय है राजनीति में तब तक मोदी शाह जैसे कई और नेता भी अगर आ जाए बीजेपी में तब भी पश्चिम बंगाल में दाल गलने वाली नहीं है। खबर यह है कौन। लेकिन केरल के अंदर एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया गया था। उनको पता था कि हमारे पास कोई ऐसा नेता है ही नहीं, करिश्माई नेता कोई है नहीं। अब मोदी जी कितना ही केरल चले जाएं, केरल के जो राज्यपाल हैं उनके जरिए कितना ही माहौल बना लिया जाए, बता दिया जाए कि मौजूदा सरकार हो, कांग्रेस पार्टी हो, किस तरह से हिंदू विरोधी है, केरल में क्या करवाया जा रहा है। देखा होगा आपने, हाल में राज्यपाल भी बहुत अलग अलग बयान देते हैं जबकि हैं वो मुस्लिम समुदाय से, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह की उनकी भाषा शैली है, वो किस तरीके से माहौल बनाकर देते हैं बयान, वो सबको पता है। ये बिल्कुल मैं 2 कॉपी मानता हूं जगदीप धनखड़ की। जगदीप धनखड़ भी ऐसे ही करते थे जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, फिलहाल अब तो उपराष्ट्रपति हैं। वो भी ऐसे ही ममता दीदी की सरकार के खिलाफ बोलते रहते थे, वो बात अलग है। और अन्य राज्यों में उन्हें नहीं दिखता था। कुल मिलाकर अब यह है कि केरल में खेल सेट किया गया। देखिए ये खबर न्यूज 18 ने भी छापी है। क्या लिखा, यही सियासत है भैया, पिता कर रहा है बेटे के हारने की दुआ, लोगों से कहा उसे जीतने मत देना। ये उनके बेटे की तस्वीर भी दी गई है, उसमें देखिए क्या लिखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी ने जो भी मैंने पढ़कर बताया वही सारी चीजें हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। ए के एंटनी ने अपने बेटे को हराने की अपील की है और एंटो एंटनी जो उनके बेटे के खिलाफ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उनको जिताने की अपील की है। कुल मिलाकर अब यह चीज निकलकर सामने आ गई, दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई दाल गलने वाली नहीं है। मैंने कहा ना, चाहे मोदी जी का तूफान आ जाए, मोदी जी का जलजला आ जाए, मोदी जी का पूरा चक्रवात आ जाए, कुछ नहीं होने जा रहा। सोचिए 10 बरस में इन्होंने कोशिश की। हाँ, ये डंके की चोट पर ही जो जरूर बताते रहते हैं कि हमने यहां सरकार बना ली, हमने वहां सरकार बना ली, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं 3-4 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। क्योंकि आप मध्य प्रदेश की बात करें, आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो मोदी के कार्यकाल में तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे किले ढह गए। वो बात अलग है दोबारा सरकार बनी है कैसे, लेकिन उससे पहले किले ढहे जो लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार रही। कांग्रेस के वक्त में भी सरकार रहती थी, जीतती थी, वहां मोदी और शाह की रणनीति की वजह से चुनाव हारी, ये सबने देखा। राजस्थान में तो होता ही है, कभी तुम कभी मैं, कभी मैं कभी तुम। हाँ, उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगा जहां पर जीती। छत्तीसगढ़ भी अपना जो उत्तराखंड है वहां पर भी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी रहती, तो कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं। हरियाणा में मानूंगा, लेकिन हरियाणा में इस बार पूरा हालत खराब हो गई थी, सबको पता है। अल्पमत मिला था, पूरा बहुमत नहीं मिला था, उसके बाद जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। यानी कुल मिलाकर दक्षिण भारत ही नहीं, उत्तर भारत में भी बीजेपी की हालत खस्ता है। और फिलहाल केरल के अंदर जो प्लान तैयार किया गया था वो धरा का धरा रह गया है। नमस्कार।